नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 7, सलाह और मनोपचार। दोस्तों, इस चैप्टर का यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम मनोपचार का अर्थ समझेंगे और मनोपचार और सलाह का भेद समझेंगे। दोस्तों, हमारे मानव जीवन में शरीर और मन के स्वास्थ्य का महत्व ज़्यादा है। शरीर में कोई रोग आता है तो उस रोग के लिए तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं, चिकित्सा कराते हैं, दवाई लेते हैं, किंतु मानसिक रोगों के लिए मनोचिकित्सक के पास जाने से कतराते हैं। मानसिक रोगों की चिकित्सा या मार्गदर्शन के लिए मनोचिकित्सक, मनोपचारक, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक और अन्य मनोनिष्णात की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमें मानसिक रोगों के लिए मनोचिकित्सक से मार्गदर्शन या मनोपचार करवाना चाहिए। आइए सबसे पहले हम मनोपचार का अर्थ समझते हैं। दोस्तों, ये 2 मार्क का सवाल पूछा जा सकता है कि मनोपचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए या मनोपचार की कोई एक व्याख्या दीजिए। तो इसे ध्यान से समझिए। मनोपचार का अर्थ, वैसे तो देखा जाए तो तालीम लिए हुए व्यक्ति यानी कि उपचारक और समस्या ग्रसित व्यक्ति यानी कि रोगी के बीच व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित होना। क्योंकि उपचार में ये होता है कि एक उपचार करने वाला होता है और एक उपचार चाहने वाला होता है, जो अपनी समस्या को लेकर उसके समाधान के लिए उपचार करने वाले के पास जाता है और दोनों के बीच एक व्यावसायिक संबंध शुरू होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी का मानसिक स्वास्थ्य सुधरता जाता है। दोस्तों, एंजाइटी है, विविध प्रकार के फोबिया है, स्किज़ोफ्रेनिया है, डिस्लेक्सिया है, ऑटिज्म है, ऐसे बहुत सारे मनोरोग हैं जिनके लिए मनोचिकित्सक के पास जाकर उसका उपचार कराना आवश्यक होता है, किंतु बहुत कम लोग मनोपचार के लिए मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। आइए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी हुई मनोपचार की परिभाषाओं को देखते हैं। मनोपचार यानी कि मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा उपचार, ये जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। जेम्स ड्रेवर बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा मनोरोगों का उपचार करने की जो पद्धति है उसे ही मनोपचार कहते हैं, यानी कि निश्चित मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा मनोपचार किया जाता है। दूसरी परिभाषा लेहनर और क्यूब की है। मनोपचार ये समस्या या बीमारी को मनोवैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा हल करने की एक प्रक्रिया है। मनोपचार द्वारा सुलझाए गए प्रश्न ज़्यादातर संवेदात्मक या मनोवैज्ञानिक होते हैं। लेहनर और क्यूब भी वही बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक पद्धति द्वारा समस्या या बीमारी को दूर किया जाता है, किंतु आगे वे कहते हैं कि मनोपचार द्वारा जो सुलझाए जाते हैं सवाल या जो समस्याएं होती हैं वे संवेदात्मक या मनोवैज्ञानिक होती हैं। तात्पर्य यह हुआ कि मनोवैज्ञानिक या संवेदात्मक समस्याओं को सुलझाने की जो मनोवैज्ञानिक पद्धति है उसे मनोपचार कहते हैं। इस प्रकार मनोपचार में रोगी तालीम प्राप्त विशेषज्ञ उपचारक की मदद से अपनी संवेदनशीलता और मनोभावों को परिवर्तन करने का और जीवन में बनी हुई घटनाओं और अनुभवों का योग्य मूल्यांकन करना सीखता है। तो ये हुई मनोपचार के अर्थ की बात। अब हम समझते हैं मनोपचार और सलाह के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग। दोस्तों, मनोपचार और सलाह के बीच घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। इन 2 शब्दों को कई बार पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है, किंतु ये दोनों समानार्थी शब्द नहीं हैं, बिल्कुल अलग अलग है दोनों। ब्लोचर, पाइट्रोफेसो, हॉफमैन और स्प्लेटे
मनोपचार और सलाह के बीच के अंतर को दिखाते हुए बताते हैं कि मनोपचार का उद्देश्य उपचारात्मक है, जबकि सलाह का उद्देश्य सामान्य रूप से विकासात्मक या शैक्षणिक होता है। तो आइए अब इन दोनों के बीच के भेद को समझने का प्रयास करते हैं। ब्रेमर और शॉस्ट्रोम ने मनोपचार और सलाह के बीच में अंतर समझाते हुए निम्नानुसार बताया है, जिसको हम समझते हैं। मनोपचार रोगी को उसके जीवन की चुनौती में सहारा देता है, सहायक बनता है, जबकि सलाह सलाहार्थी को उसके जीवन की सामान्य परेशानियों में समर्थन देता है। तात्पर्य यह हुआ कि मनोपचार में रोगी को जो चुनौती होती है वह बड़ी गंभीर होती है और उसमें मनोपचार सहायक होता है, जबकि सलाह सामान्य परेशानियों में दी जाती है। दूसरा भेद समझते हैं। मनोपचार भूतकाल के अनुभव और आघात पर ज़्यादा भार देता है, जबकि सलाह सलाहार्थी के वर्तमान जीवन की परेशानियों पर ज़्यादा महत्व देता है। तो मनोपचार में जो समस्या के कारण होते हैं वे भूतकाल के अनुभवों में होते हैं या कोई आघात की वजह से होते हैं, तो उसको ध्यान में लेते हुए मनोपचार किया जाता है, जबकि सलाह की ज़रूरत तब पड़ती है कि वर्तमान जीवन में कोई परेशानी होती है। तीसरा भेद है मनोपचार अर्धचेतन और चेतन में मनोव्यापारों को महत्व देता है, जबकि सलाह में सजग मानसिक प्रक्रिया को खास करके स्पर्श किया जाता है। अर्थात मनोपचार में अर्धचेतन और चेतन मनोव्यापारों को ध्यान में लिया जाता है, क्योंकि जो समस्या उत्पन्न हुई है उसकी जड़ें कहीं न कहीं अर्धचेतन मन में पड़ी हुई होती हैं। उसके कारण बहुत पुराने हो सकते हैं और इसीलिए मनोपचार के लिए अर्धचेतन मन और चेतन मनोव्यापारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि सलाह में व्यक्ति जो सजग मानसिक प्रक्रियाएं करता है उसको स्पर्शा जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है और उसकी समस्या में समाधान देने का प्रयास किया जाता है, उसको सलाह दी जाती है। चौथा भेद यह है कि मनोपचार में समस्या के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टि होती है, जबकि सलाह में समस्या समाधान का दृष्टिकोण होता है। स्पष्ट बात है, मनोपचार में सीधा ही उसका कोई उपचार करके समस्या को खत्म नहीं किया जाता, समस्या का विश्लेषण किया जाता है और धीरे धीरे समस्या का हल होता है, जबकि सलाह में समस्या है उसके समाधान को ध्यान में रखकर सलाह दी जाती है और समस्या का समाधान देखा जाता है। पांचवा भेद यह है कि तीव्र स्वरूप की आवेगात्मक समस्या और सौम्य मनोविकृति के उपचार के साथ मनोपचार संबंध रखता है, जबकि सलाह में सामान्य रूप से व्यक्ति हल्के स्वरूप की आवेगात्मक समस्याओं के समाधान के साथ संबंध रखता है। मतलब यह हुआ कि तीव्र स्वरूप की आवेगात्मक समस्या हो या सौम्य मनोविकृति जैसी समस्याएं हो तब मनोपचार की आवश्यकता पड़ती है, तभी मनोपचार किया जाता है, जबकि हल्के स्वरूप की आवेगात्मक समस्या होती है तब सलाह से काम चल जाता है। छठवां और अंतिम भेद ये है कि सामान्य रूप से मनोपचार लंबे समय तक चालू रहता है, जबकि सलाह प्रक्रिया प्रमाण में कम समय तक चालू रहती है। स्पष्ट बात है, क्योंकि मनोपचार के जो कारण होते हैं वो बड़े गहरे में बचपन की अनुभव की घटनाओं में होते हैं और इसीलिए उसका उपचार करने में बहुत ज़्यादा समय लेना पड़ता है, जबकि सलाह प्रक्रिया में कम समय में ही सलाह प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है। तो ये हुए मनोपचार और सलाह के भेद। इन भेदों के आधार पर हम समझे तो जब व्यक्ति को बड़ी गंभीर समस्याएं होती हैं तब मनोपचार की आवश्यकता होती है और हल्की सी सामान्य समस्या होती है तब सलाह से काम चल जाता है। सलाह अल्पकालीन होती है, यानी कि थोड़े समय में ही सलाह का कार्य पूर्ण हो सकता है, जबकि मनोपचार लंबे समय तक चलता है। यह मुद्दा यहाँ पूर्ण होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छे से
समझा होगा। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।